हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन में हम बात करेंगे रीजनिंग में, जिसमें हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ टर्म्स होते हैं जो आप लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं। उन चीज़ों को आज हम लोग बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में सीखेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे आपको इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जो हमारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि जो और जो की चीज़ों से हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं और इनसे आप कंफ्यूज होते हैं कि ये टर्म्स किससे रिलेटेड हो, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में सीखेंगे। सो प्लीज़ गाइज, आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, आप हमारे फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने फेसबुक ग्रुप में भी बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट वहाँ पे भी डिस्कस करता रहता हूँ। माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्कल के भी क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में कर सकते हैं। बस हमें सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म पता होने चाहिए, जैसे कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जब सर्कल्स में जो, जबकि और जैसे टर्म्स इसमें इंक्लूड आते हैं तो आप मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये किसके रिस्पेक्ट में कही जा रही है बात। तो इन चीज़ों को हम लोग आज ये पार्ट फर्स्ट में देखेंगे और हम लोग अपने आने वाले पार्ट में भी थोड़े टफ लेवल के भी क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आजकल के बैंक का ट्रेंड है पजल्स में, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट में हमें दिन करने हैं। तो चलिए पहले सीख लेते हैं बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करूँगा वो हमारे SBI कलर से सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। ओके, यहाँ पे देखिए 3 कंडीशंस दे रखी हैं और मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो इन्हीं 3 चीज़ों में कंफ्यूज होता है। वो ऑप्शंस क्या है? वो हमारे टर्म्स हैं जो, जो की और। इनसे रिलेटेड कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं स्टूडेंट को मोस्टली। तो ये चीज़ें आपको मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि इनसे इजी और कोई टर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं हमारी सीटिंग अरेंजमेंट को और भी जल्दी से सॉल्व करने में। तो देखिए गाइस, यहाँ पे पहला कह रहा है कि हमें A B के दाएं तीसरा है, जो C के बाएं दूसरा है। तो मतलब कि ये जो टर्म आया है हमारे इस क्वेश्चन में, तो ये जो है ये सीधा लिंक है B से, मतलब ये B के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, C के बाएं दूसरा है। ओके, एंड देन जो दूसरा टर्म से है उसमें देखिए हमें क्या कह रहा है कि A B के दाएं तीसरा है, जो कि। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारा जो कि है, जो कि जो है रिलेटेड है, वो है रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, वो है हमारा पहले वाले ऑप्शंस के, और ये हमसे दूसरे वाले ऑप्शन। जो कि जो होता है वो हमारे सेकेंड टर्म के रिस्पेक्ट में बात करता है, और जो कि और ये हमारे दोनों फर्स्ट वाले लेटर के साथ रिस्पेक्ट में ये लोग बात करते हैं। तो इन चीज़ों को आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे ही कंफ्यूज होता है और क्वेश्चन को गलत करके चलाता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अभी देखिए मैं इनका डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा कि ये कैसे कनेक्टर एक दूसरे से रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इनका सोल्यूशन। पहला देखते हैं हम लोग अपने एक डायग्राम में कि कैसे ये हमारे कनेक्टर यहाँ पे ये टर्म्स जो यूज हुए हैं इनको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है कि A B के दाएं तीसरा है। तो मतलब कि क्या है कि अगर ये हमारा B है तो B के दाएं तीसरा है, तो मतलब कि 1 2 3 ये हमारा A है। और क्या कह रहा है, जो C के बाएं दूसरा है, मतलब कि जो कनेक्ट है ना, तो ये जो हमारा किसे B को बता रहा है, मतलब कि B क्या है, C के बाएं दूसरा है। तो यहाँ से देखिए ये B है हमारा और C के बाएं दूसरा है, तो मतलब कि क्या है, C यहाँ पे बैठेगा तो C का ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हैंड हो जाएगा। तो लेफ्ट के क्या कह रहा है, लेफ्ट के दूसरा है। तो देखिए 1 2 पे B आ गया। तो ये था हमारा पहला जो से रिलेटेड था, वो कंफ्यूजिंग कैसे यहाँ पे होते हैं इन चीज़ों को। अब दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि A B के दाएं तीसरा है। तो सेम ये हमारा
बी हो जाएगा, और ये हमारा तीसरा जो है ए है, क्योंकि कह रहा है कि ए बी के दाएं तीसरा है, तो ये हमने देखिए बना दिया। ए जो है बी के दाएं तीसरा है, क्योंकि ये यहाँ से बी का ये राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं दाएं, और ये लेफ्ट हैंड को क्या कहते हैं, बाएं। तो क्या कह रहा है, बाएं तीसरा है, जो कि अब देखिए ये जो कि लगा हुआ है ना, तो जो कि क्या है, सी के बाएं दूसरा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे बी के ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहा, ए से रिलेटेड चीजें यहाँ से पूछा है। तो सी कहाँ पे होगा, क्योंकि सी कह रहा है कि ए के बाएं दूसरा है, तो सी यहाँ पे होगा। तभी तो ये देखिए इसका ये लेफ्ट हैंड है और ये सी का राइट हैंड है, तो ये बाएं दूसरा है ना, कह रहा है कि बाएं दूसरा है। तो ये देखिए 1 2 पे हमारा क्या ए आ गया, बाएं दूसरा। तो ये हमारा दूसरा टर्म कंफ्यूजिंग था, इसको सॉल्व किया। अब तीसरा टर्म भी देखिए क्या है, और भी सेम वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे भी ये पहले के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि सी के दाएं दूसरा है। तो देखिए गाइस, अगर ये हमारा बी है, बी के दाएं तीसरा कौन है, ए बैठा हुआ है, और क्या कह रहा है कि और सी के दाएं दूसरा है, तो मतलब क्या है, ए की बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने देखिए कनेक्टर लगा रखा ना कि और जो कि जो है वो क्या है, वो पहले वाले वर्ड से रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो सी के दाएं दूसरा है कौन, ए, तो सी के दाएं दूसरा क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पे बैठेगा, तभी तो ये इसके राइट हैंड से दूसरा होगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो राइट को हम लोग क्या कहते हैं, दाएं, तो दाएं के दूसरा है ना, देखो कह रहा है दाएं के दूसरा है, तो ये हमारा ए दाएं के दूसरा बैठा है, तो ये 1 प्लेस हो गया, और ये दूसरे प्लेस पे कौन है, ए। तो गाइस ये चीज़ें थी जो कन्फ्यूजन्स आप लोगों को मोस्टली होती होंगी, बट अब नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम लोग आगे चलेंगे, इन्हीं का मिक्सअप होके हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा SBI कलर से आया हुआ क्वेश्चन है। उन चीज़ों में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि सर्कल के भी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं विद इन अ मिनट्स। सो प्लीज़ गाइस, आप ये ज़रूर देखिए कि मैं इन चीज़ों को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए गाइज, ये पहला क्वेश्चन हमारा है कि MDJQTFH और N केंद्र की ओर मुंह किए हुए एक वृत्त के गिर बैठे हुए हैं, और इसमें देखिए अब कंडीशंस दे रखी हैं, क्या है, TF के दाएं तीसरा है, जो M के बाएं दूसरा है, Q T या F का पड़ोसी नहीं है, और H के बाएं तीसरा है, और फिर कह रहा है कि J N के दाएं तीसरा है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा गाइज SBI क्लर्क 2008 का आया हुआ है, और अभी हम लोग बेसिक से शुरू करके हम लोग बहुत ही टफ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इजी वे में। तो चीज़ों को बेसिक अगर आपका क्लियर है तो टफ चीज़ें भी बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको वो चीज़ें कनेक्टर बताएं कि जो कनेक्टर यूज़ होते हैं, जो कि और। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे कनेक्टर यूज़ हुए हैं, क्या यूज़ हुए हैं, जो और। तो इन चीज़ों को ही हमें समझ के करना होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे ही कन्फ्यूजन्स हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइस ये है हमारा सर्कल, और हम लोग इसमें स्टूडेंट कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 प्लेस कर लेते हैं। तो ये हमारे 8 प्लेस हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए TF के दाएं तीसरा है, तो F हमारा, देखिए हमेशा स्टार्टिंग जब भी करें तो आप यहाँ से ही करें, इस प्लेस से करें। तो यहाँ पे क्या करें, TF के दाएं तीसरा है, तो क्या है, ये हमारा F हो गया, F के दाएं, क्योंकि ये F का हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो दाएं मतलब क्या होता है, राइट हैंड। तो जो है T जो है F के दाएं तीसरा बैठा है, तो मतलब कि क्या है, यहाँ पे ये हमारा T बैठा हुआ है। ओके, तो और जैसे ही ये बैठ जाए तो इसमें से ये इनको कट कर दीजिए, F और T का प्लेस कंफर्म हो गया, तो ये हमारे हट गए। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो M के बाएं दूसरा है। अब देखिए जो आ गया ना कनेक्टर, जो कनेक्टर का आने का मतलब क्या है कि वो F से रिलेटेड पूछ रहा है, F के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो यहाँ से फिर F क्या है, M के बाएं दूसरा है, तो M के बाएं दूसरा क्या है, तो M यहाँ पे अगर बैठा है तभी तो ये इसके बाएं दूसरा होगा, क्योंकि ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये M का राइट हैंड हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड हमारा क्या होता है, बाएं।
तो ये बाएं के क्या है, दूसरा बैठा हुआ है, क्योंकि बाएं दूसरा बैठा, तो ये F हमारा 1 प्लेस 2 प्लेस, F के बाएं दूसरा बैठा हुआ है F, तो M का भी पोजीशन क्लियर हो गया। देन नाउ आगे क्या कह रहा है, Q जो है T या F का पड़ोसी नहीं है और H के बाएं तीसरा बैठा है। तो यहाँ से देखिए जो Q है वो क्या है, T यहाँ पे नहीं बैठ सकता है और ना ही F का पड़ोसी, मतलब कि ये भी, तो यहाँ पे क्या है, Q नहीं बैठ सकता है। तो अब कितने प्लेस बचे, प्लेस बचे हैं Q के, ये वाला प्लेस बचा है और ये वाला प्लेस बचा है। अब देखिए गाइस, ये क्या है, 2 प्लेस बचे हैं और इसके आगे क्या कर रहा है, और H के बाएं तीसरा है, मतलब कि क्या है कि जो Q है जहाँ बैठा है वो H के बाएं तीसरा बैठा हुआ है। अब देखिए, अब हमारे पास 2 प्लेसेस बचे हैं ना, ये प्लेस बचा हुआ है और ये प्लेस बचा हुआ है। तो अब हम 1 बाय 1 बैठा लेंगे कि कौन सा प्लेस जो है H के बाएं तीसरा Q आ सकता है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे Q को फिट करते हैं इस प्लेस पे, समझ करिए कि ये हमारा Q बैठा हुआ है, तो क्या कह रहा है, और देखिए यहाँ पे जुड़ गया ना, और किससे रिलेटेड है, ये और हमारा Q से रिलेटेड है, रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, और H के बाएं तीसरा है, तो देखिए H के बाएं तीसरा है, कौन है यहाँ पे, ये चीज़ देखना है। तो देखिए अगर Q यहाँ बैठा है तो H के बाएं, तो यहाँ पे देखिए ये H के बाएं पे अगर यहाँ पे F तो बैठा हुआ, तो ये प्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि कह रहा है कि H के बाएं तीसरा है। तो देखिए 1 2 3 पे Q आ गया ना, तो ये नहीं होगा, तो ये प्लेस हमारा Q के लिए नहीं है। तो Q कहाँ बैठेगा, Q हमारा यहाँ बैठ सकता है। तब देखिए H यहाँ पे बैठ सकता है, ये प्लेस हमें मिल गया H के लिए। तो Q क्या कह रहा है, H के बाएं तीसरा है, तो 1 2 3, ये हमारा 1 2 3 बाय क्या है, Q बैठा हुआ है। तो देखिए हमारा H और Q भी कट गए। अब क्या कह रहा है कि J N के दाएं दूसरा है। अब हम लोग ये लास्ट जो स्टेटमेंट है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है J N के दाएं दूसरा है, तो देखिए अगर J को यहाँ पे बैठालते हैं N को, तो देखिए ये दाएं तो दूसरा Q आ जाएगा, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे N नहीं बैठा है, तो N हमारा कहाँ बैठा है, N हमारा यहाँ बैठा है, क्योंकि तभी तो N के दाएं क्या है, दूसरा J है। तो क्योंकि ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा N का, तो यहाँ पे ये दूसरा कौन बैठेगा, J। तो ये हमारा N और J भी क्लियर हो गया, और बचा कौन सा प्लेस, एक प्लेस बचा है, वो कौन बैठेगा, वो हमारा D बैठेगा, क्योंकि D ही हमारा एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। तो आई होप गाइस ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार हम लोग फिर से इसको फ्रेश बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारा एक सर्कल था, और सर्कल में हमारा ये F है, और ये हमारा H, देन M T D N Q एंड J। तो अब गाइस देखिए 1 बाय 1 हम लोग अपने स्टेटमेंट को फॉलो कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए T F के दाएं तीसरा है, तो देखिए F के दाएं तीसरा कौन है, T, क्योंकि ये 1 2 3 तीसरा है। जो M के बाएं दूसरा है, तो देखिए जो फिर आगे ना, जो क्या होता है F के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो ये M के बाएं दूसरा है, तो देखिए M यहाँ बैठा है और इसके बाएं F बैठा हुआ है, ये भी स्टेटमेंट फॉलो कर गया। देन क्या कह रहा है, Q T या F का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए जो Q है ये हमारा T है और ये है F, तो इसके आसपास देखिए T के पड़ोसी कौन है, D और M है, और F का पड़ोसी J और H है, क्योंकि Q पड़ोसी नहीं है, ये स्टेटमेंट में कहा। तो Q देखिए इनका पड़ोसी नहीं है, Q यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, और H के बाएं तीसरा है, तो देखिए H ये बैठा हुआ है, और H के बाएं तीसरा कौन है, Q बैठा हुआ है। एंड देन लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, J N के दाएं दूसरा है, तो देखिए N हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है और इसके दाएं J बैठा हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग N को यहाँ बैठाते तो Q बैठ रहा था यहाँ, तो ये चीज़ नहीं है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देखिए SBI क्लर्क 2008 का आया हुआ है, और इसको भी हम लोग अपने
जो कनेक्टर्स हैं उनके साथ रिलेट करके अपने आंसर्स पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने कनेक्टर हैं, यहाँ पे ये हमारा जो कनेक्टर है और एक यहाँ पे भी कनेक्टर है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख किए हुए वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, और उसमें कंडीशन सब दे रखी है, एफ बी के दाएं तीसरा है, जो एच के दाएं तीसरा है, ए एच के बाएं तीसरा है, सी ए के बाएं चौथा है, ई डी के दाएं तीसरा है, जो ए का पड़ोसी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है, क्लर्क का क्वेश्चन है, 2008 में आया हुआ है। इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इजी और स्मार्ट अप्रोच में। तो गाइस ये है हमारा सर्कल, और हमारे टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे 8 टर्म्स हैं, तो ये हमने कर दिया लाइन। अब चलिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग अपने आंसर्स पे आते हैं, अपने स्टेप को फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एफ बी के दाएं तीसरा है, तो ये देखिए एफ बी के दाएं तीसरा है, इसका स्टेटमेंट फॉलो करते हुए अपने डायग्राम में सेट करते हैं। सो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और क्या कह रहा है, बी के दाएं तीसरा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना कि स्टार्टिंग यहीं से कीजिए, जब भी आप स्टार्ट करें सीटिंग अरेंजमेंट तो इसी प्लेस से स्टार्ट कीजिए, यही स्टार्टिंग प्लेस बेस्ट होता है, यहीं से आप क्वेश्चंस अच्छे से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, एफ बी के दाएं तीसरा है, तो देखिए अगर बी यहाँ पे बैठा है तो बी का दाएं तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि सभी क्या है, केंद्र की ओर मुँह किए हुए हैं। सो यहाँ से ये दाएं कितने पे बैठा है, तीसरे पे बैठा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि जो एच के दाएं तीसरा है, तो देखिए गाइस जो आ गया ना, तो जो किससे रिलेट हो रहा है, जो हमारा बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो एच के दाएं तीसरा बैठा है, तो देखिए यहाँ पे एच बैठेगा तभी तो ये दाएं तीसरा आ गया है बी, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 दाएं आ गया ना, अगर ये एच यहाँ बैठेगा तो एच का ये राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, तो दाएं तीसरा कौन है, बी बैठा हुआ है। स्टेटमेंट ओके। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए एच के बाएं तीसरा है, तो देखिए ए है एच के, मतलब एच हमारा तो ये बैठा हुआ है, एच के बाएं, तो एच का बाएं हमारा कौन है, ये है लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड के बाएं कितना है, तीसरा बैठा है, तो मतलब कि क्या है, ये 1 2 3 ये हमारा ए का प्लेस हो गया। तो गाइस जो जो वैल्यूज मिली उनको हम कट कर दे, तो बी हमारी प्लेस वैल्यू बैठ गई है, ए बैठ गया है, एच बैठ गया है और एफ हो गया है। अब बचे 4 टर्म्स बचे, इनको भी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फॉलो करते हुए। तो देखिए फिर क्या कह रहा है, सी है ए के बाएं चौथा है, तो देखिए ये हमारा ए बैठा है और ए का बाएं क्या होगा, ए का बाएं हमारा ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड और ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा। तो बाएं का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट, लेफ्ट क्या चौथा बैठा हुआ है, तो ये काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये कौन हो गया, सी, तो सी की प्लेस वैल्यू कंफर्म, तो सी कट कर दिया। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, ई डी के दाएं तीसरा है, जो ए का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कनेक्टर क्या आया है, जो का सेंस किससे है रिस्पेक्ट में, वो डी के है, तो मतलब क्या है, ए का पड़ोसी नहीं है, तो ए का पड़ोसी कौन नहीं है, डी, क्योंकि डी जो कनेक्ट आया वो डी के रिस्पेक्ट में है, तो मतलब क्या है, डी यहाँ नहीं बैठ सकता, ये प्लेस डी के लिए नहीं है। तो अब कितनी प्लेस बची हैं, 2 प्लेस बची हैं डी के लिए। और फिर क्या स्टार्टिंग में स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ई डी के दाएं तीसरा है, तो देखिए अगर डी यहाँ पे बैठता है इस प्लेस पे, तो यहाँ से देखिए दाएं तीसरा है, तो देखिए दाएं तीसरे में तो ए बैठा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ कि डी का प्लेस ये नहीं है, ये डी का प्लेस नहीं है, तो डी का प्लेस क्या बचा, डी हमारा यहाँ बैठेगा। तो अब क्या करें, ई जो है डी के दाएं तीसरा है, तो यहाँ से देखिए ये इसका दाएं हो जाएगा और ये इसका बाएं, राइट एंड लेफ्ट, तो दाएं तीसरा मतलब कौन है, ई बैठा हुआ, तो ये 1 2 एंड 3, तो ये कौन है, ये हमारा ई बैठा हुआ है। तो देखिए डी और ई की वैल्यू कंफर्म होगी, तो लास्ट बचा जी और हमारे पास लास्ट प्लेस भी बचा जी, तो ये हमारा जी बैठ गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा सीटिंग अरेंजमेंट डन।
अब बाकी मैं क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर सकते हैं। जो चीज़ें मुझे बतानी थी वो है कि कनेक्टर जो है वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात करती हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने के लिए ये चीज़ें मैं किया हूँ। बाकी आप क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चंस में क्या कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा डी के सामने कौन बैठा है, ई के बाएं दूसरा कौन बैठा है, ए के पड़ोसी कौन कौन है, तो ये तो आप सब बता ही सकते हैं ना। तो ये चीज़ें मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं मेन चीज़ वो डिस्कस कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जिनसे क्वेश्चंस में दिक्कत होती है। तो वो चीज़ें अब आपको बहुत ईजी समझ में आ गई होंगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्कल हो गया। सो अब हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अपने सर्कल में वर्ड फॉलो करते हैं। तो देखिए पहले ये कितने हैं, 8 हैं, तो हमने ये 8 प्लेसेस कर लिए। अब चलते हैं स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, पहला है डी जो है टी के बाएं तीसरा है। तो गाइस मैंने आपसे बताया हमेशा कि स्टार्टिंग इसी प्लेस से करिए, स्टार्ट पॉइंट हमारा यहीं से होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहा है कि डी टी के बाएं तीसरा है। तो मतलब क्या है कि ये हमारा टी है, टी के बाएं। तो ये देखिए टी के बाएं ये होगा ना, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो बाएं हमारा लेफ्ट हैंड होता है, तो वो क्या है, तीसरा है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे तीसरा कौन है, यहाँ पे डी बैठा हुआ है। फिर कह रहा है जो देखिए आगे ना, जो किससे रिलेटेड है, हमें टी से रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। जो पी के दाएं पांचवा है। तो देखिए ये टी है और टी जो है पी के दाएं पांचवा है। तो देखिए ये सारी चीज़ें ये दाएं, ये हमारी क्या है, दाएं चल रही है, मतलब कि राइट हैंड, और ये है लेफ्ट। तो दाएं का मतलब क्या है, पांचवा। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये हमारा पी यहाँ पे आ जाएगा। तो पी के क्या कह रहा है कि दाएं पांचवा है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 में कौन आ गया, टी बैठ गया, क्योंकि ये टी का क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो पी की प्लेस वैल्यू कंफर्म हो गई। तो हमने जो वैल्यूज कंफर्म है उनको काट कर दे। तो पी कंफर्म हो गया, डी कंफर्म हो गया और टी कंफर्म हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते स्टेटमेंट में। अब कह रहा है कि ए बी के दाएं तीसरा है। ओके, जो देखिए फिर जो आ गया ना, जो किसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, जो हमारा सेकंड जो होता है उसके बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो जो डी के दाएं तीसरा है, सॉरी दूसरा। तो देखिए डी के दाएं कौन है, बी है, क्योंकि बी यहाँ पे है ना सेकंड फॉर्म पे। तो यहाँ से डी के दाएं, तो डी का दाएं कौन सा है, ये डी बैठा है। डी का ये हमारा राइट हैंड है और ये लेफ्ट। तो डी के दाएं दूसरा कौन है, बी बैठा हुआ है। तो बी की कंफर्म कट कर देते हैं। देन अब क्या कह रहा है कि बी के दाएं तीसरा कौन है, ए बैठा हुआ है। तो बी के दाएं तीसरा कौन है, ए। तो ये ए की प्लेस वैल्यू यहाँ हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 में ये हमारा आ गया, तीसरा कह रहा है ना अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब क्या कह रहा है, क्यू एम के बाएं दूसरा है। तो अब देखिए कितनी वैल्यूज प्लेसेस बचे हमारे पास, प्लेसेस हमारे पास बचे हैं, एक ये प्लेस बचा है और एक ये प्लेस बचा है और एक ये प्लेस बचा हुआ है, और एक को हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। तो अब देखिए अब क्या कह रहा है, एम के बाएं दूसरा क्यू है। तो देखिए ये तो किसी प्लेस में, ये जो प्लेस है यहाँ से तो किसी चीज़ का कोई वैल्यूज नहीं फिट होगा, बचती हमारे पास ये वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग m को यहाँ बैठा लेंगे तो m के बाएं, तो m के बाएं तो हमारा ये इधर का पोर्शन हो गया ना, तो हमें दाएं बोल रहा है ना, m के बाएं दूसरा है। तो हाँ ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ m हो जाएगा और m के बाएं, तो m के बाएं कौन है, m के बाएं q बैठा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट कंफर्म। और जो बचा वो क्या बचा है, वो हमारे पास बचा है r। तो r की एक प्लेस वैल्यू ये बची हुई, ये हमारा r हो जाएगा। तो गाइस देखिए हमारा जो स्टेटमेंट में हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बैठा है, T R A P Q D M और B, ये है हमारा स्टेटमेंट। सो गाइस देखा चीज़ें इजी थी, बस जो हमारे कनेक्टर थे जो और जो कि इनकी रिस्पेक्ट में जो चीज़ें थी उनको मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अपने सोल्यूशन पे
सीटिंग अरेंजमेंट किया। तो प्लीज़ गाइज अब आप लोगों को भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं अपने सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को, जब सर्कल के इनसाइड हो, आउटसाइड भी होंगे तब भी एज इट इज़ ही सॉल्व करेंगे। वो चीज़ें हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, जिसमें मैं अब अपने धीरे धीरे लेवल के क्वेश्चंस को बढ़ाते हुए जाऊँगा, जो कि एक्चुअली बैंक के क्वेश्चंस आते हैं। तो बाकी इन चीज़ों को बेस यहाँ पे मजबूत कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में देखेंगे उसमें हम लोग पजल्स टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें इनसाइड और आउटसाइड फेसिंग किए हुए हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा, बिकॉज योर सपोर्ट इज़ अवर कॉन्फिडेंट। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही उन फ्रेंड्स तक आने का है जो अपने घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि मेरी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आपको भी बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपको एग्जाम को बीट करने में। सो प्लीज़ गाइज कीप शेयर and make practice, because practice make man perfect. Thank you.